Assalamualaikum student of class 6. Welcome to online English class. Open your book and take out page number 6 and chapter name is Necobobinus. That means a character of a story Necobobinus who is extraordinary child. Now towards the meaning. First word is daft. That daft means silly यानी बेवकूफ़. जर्किन a sleeveless jacket typically made of leather यानी चमड़े का कोट. रोलर a heavy cylindrical stone used to flatten grass यानी एक भारी बेलन जो कि ग्रास को फ्लैट करता है. शटर वुडन विंडो कवर यानी एक लकड़ी की खिड़की जो कवर हो यानी पन्हागा. स्क्रिम टू wriggle or twist the body from side to side means बल खाना. weed to pull up wild plants growing in unwanted places घास फूस. Now we are going to study with translation. This is the story of the most extraordinary child who ever stuck his tongue out at the Prime Minister. ये किसी भी वज़ीर आज़म के साथ ज़बान दराज़ी करने वाले गैर मामूली बच्चे की कहानी है. इसका नाम नेकोबोबिनस था. एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड यानी गैर मामूली. प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म. हिज नेम वॉज नेकोबोबिनस. इसका नाम नेकोबोबिनस था. He lived a long time ago in the city called Venice, and he could do anything. वो बहुत अरसे पहले वेनिस नाम के शहर में रहता था और वो कुछ भी कर सकता था. Anything कुछ भी. could कर सकता था. live रहना. a long time ago बहुत अरसे पहले. वेनिस जगह का नाम है. ऑफ कोर्स यकीनन. नॉट एवरीबडी न्यू ही कुड डू एनीथिंग. इन फैक्ट ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड रोजी न्यू एंड नोबडी टुक एनी नोटिस ऑफ एनीथिंग रोजी सेड because she was always having wild ideas anyway. यकीनन हर कोई नहीं जानता था कि वो कुछ भी कर सकता है. इनफैक्ट दर हकीकत उसकी सबसे बेहतरीन दोस्त रोज़ी, बेस्ट फ्रेंड रोज़ी को ये मालूम था कि कोई भी रोज़ी की कही हुई बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो हमेशा वैसे भी अजीब व गरीब ख्यालात रखती थी. वाइल्ड आइडियाज़ एनीवे अजीब व गरीब ख्यालात रखती थी हमेशा. ऑलवेज हमेशा. वन डे एक दिन फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर रोज़ी सेड टू नेकोबोबिनस लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीट ऑन योर डोर स्टेप. अब एक मिसाल दी गई है कि एक दिन रोज़ी ने नेकोबोबिनस से कहा कि आपके डोर स्टेप यानी दहलीज पर जो दरवाजे के पास होता है पर मौजूद पौधों को उखाड़ फेंकते हैं. पुलअप उखाड़ फेंकना. वीड मीन्स यहाँ पर पौधों से ही जिक्र है यानी वो जो आपको मैंने घास फूस बताई थी. मीनिंग ओके. लेट्स नॉट सैड नेकोबोबिनस which is what Rosie thought he would say. नेकोबोबिनस ने कहा नहीं ऐसा नहीं करना
ये वही है जो रोजी के सोच में है कि वो कहेगा। इन दैट केस रिप्लाइड रोजी, तो फिर रोजी ने जवाब दिया, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। ड्रैगन्स की सरजमीन, डिस्कवर ऑफ द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, ड्रैगन्स की सरजमीन को दरियाफ्त करते हैं। डिस्कवर मीन्स दरियाफ्त करना। डोंट बी डेफ्ट सेड नेकोबोबिनस, हाउ कैन वी डू दैट। नेकोबोबिनस ने कहा, बेवकूफ़ मत बनो, हम ऐसा नहीं कर सकते। डेफ मीन्स सिली यानी बेवकूफ़। बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग सेड रोजी, रोजी ने कहा क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो। सो इसलिए द नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट, रोजी थ्रू लिटिल पेबल्स अप at Necobobinus' shutters. Necobobinus was still half asleep when he looked out. So इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जब अभी रोशनी हो रही थी, रोजी जो है, रोजी ने नेकोबोबिनस के शटर पर पेबल्स यानी कंकरियां मारी। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, पेबल्स छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो मारे शटर पर, जो खिड़की के ऊपर होते हैं। खिड़की पर शटर लगा होता है, सही है, उसको मारा, उस पर पत्थर मारे। तो उस वक्त नेकोबोबिनस ने बाहर झांका, तब भी वो आधी नींद में था। हाफ अस्लीप, आधी नींद। लुक आउट, बाहर झांकना। What's the matter, Rosie? He asked. क्या बात है रोजी, उसने पूछा। Whispered Rosie. रोजी ने सरगोशी की। I've got the buns and the lemon. मेरे पास buns, जो खाने वाले बन होते हैं, और लीमू का शरबत, लेमन कहते हैं लीमू के शरबत को, लीमू का शरबत है। What for? किस लिए? Asked नेकोबोबिनस, नेकोबोबिनस ने पूछा। सप्लाइज, सप्लाइज फॉर द रोड, विस्पर्ड रोजी। रास्ते के लिए सामान, रोजी ने सरगोशी की, फिर उसने आहिस्ता बोला। सप्लाइज में सामान। वेयर आर वी गोइंग? आस्क्ड नेकोबोबिनस, नेकोबोबिनस ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, विस्पर्ड रोजी। डोंट यू रिमेंबर? हम ड्रैगन की सरजमीन तलाश करने जा रहे हैं, रोजी ने सरगोशी की, क्या तुम्हें याद नहीं? Oh, I thought you might have forgotten about that, said Necobobinus. ओह, मैं समझा तुम इस बारे में भूल गई हो। नेकोबोबिनस ने कहा, forgotten भूलना, thought सोचा या समझा। No fear, डरो मत, said Rosie, रोजी ने कहा, it's one of the best idea I've ever had. ये मुझे सूझने वाले बेहतरीन ख्यालों में से एक है। What about the weeding? said Necobobinus. नेकोबोबिनस ने कहा, घास के पौधों को उखाड़ने के बारे में क्या ख्याल है? अब नेकोबोबिनस उसको याद दिला रहे हैं कि तुम तो घास तोड़ने के बारे में बात कर रही थी। Come on, said Rosie. रोजी ने कहा, चलो। So they set off through the early morning town. When they got to the end of the narrow street where they lived, they met a night watchman who said, where are you two going at this hour? चुनाचा वो सुबह सवेरे के वक्त कस्बे से
में से निकले, टाउन मीन्स कस्बा, ठीक है, कस्बे में से निकले और वो तंगली में पहुंचे, यानी तंगली के सिरे पे पहुंचे। नैरो स्ट्रीट तंगली और सिरे पर यानी एंड पर पहुंचे। उनकी मुलाकात रात के एक चौकीदार से हुई, नाइट वॉचमैन जो रात में चौकीदारी करते हैं, जिसने कहा तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स सेड नेकोबोबिनस। नेकोबोबिनस ने कहा हम ड्रैगन की सरजमीन तलाश करने जा रहे हैं। लुक फॉर तलाश करना। यू कैन डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग सेड द नाइट वॉचमैन। तुम सुबह के इस वक्त ऐसा नहीं कर सकते। चौकीदार ने, जो रात का चौकीदार था, उसने कहा कि तुम सुबह के वक्त ऐसा नहीं कर सकते। बट बिफोर ही कुड ग्रैब देम, रोजी एंड नेकोबोबिनस वर स्प्रिटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड। लेकिन उससे पहले कि वो उन्हें पकड़ लेता, रोजी और नेकोबोबिनस जितनी तेजी से भाग सकते थे वो भागे। एंड दे डिडंट स्टॉप रनिंग अंटिल दे हैड क्रॉस्ड 3 bridges and tripped over a dog that was lying asleep under a garden wall. Rosie's bottle of lemon smashed against the wall and the dog leaped off its feet, barking as if had thought doomsday had arrived. For a moment, they were sure it was going to bite them, but then it noticed the 2 buns that had rolled into the gutter, but it pulled them down, barked, "Thank you," and ran off to tell its friends. और वो उस वक्त तक भागते रहे जब तक वो 3 पुलों के ऊपर से ना गुजरे। ब्रिजेस, पुल, 3 ब्रिजेस, यानी उसको उन्होंने पुल क्रॉस नहीं कर लिया और एक कुत्ते से ठोकर खाकर उसके ऊपर गिर पड़े, जो कि बाग की दीवार के नीचे सो रहा था। अंडर अ गार्डन वॉल, दीवार की गार्डन जो वॉल थी उस वहाँ सो रहा था। रोजी की नींबू की शरबत वाली बोतल दीवार से टकराकर टूट गई। कुत्ता उछलकर खड़ा होते हुए उसे भौंकने लगा, जैसे कुत्तों की कयामत नाजिल हो गई। डॉम से कयामत का दिन। स्मैश्ड, टूट गई। फॉर अ मोमेंट, कुछ लम्हे, एक लम्हे के बाद उन्हें यकीन था कि ये इन्हें काटने वाला है। बाइट मीन्स काटना, काटने वाला है। बट लेकिन फिर उस कुत्ते ने 2 बन और रोल गटर में जो गिर गए थे, उसने उसको हड़प कर लिया और भौंका और शुक्रिया कहा। ये जो थैंक यू है, डॉग बोल रहा है भौंकते हुए, उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। और वो अपने दोस्तों की तरफ दौड़कर चला गया। डॉग जो था अपने दोस्तों की तरफ दौड़कर चला गया। We are not going to get far without supplies, said Rosie gloomily. सामान के बगैर हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, रोजी ने उदासी से कहा। I wonder if I could pick a few of those, said Necobobinus, gazing up at an apple tree on the other side of the garden wall. सोचता हूँ क्या इनमें से चंद एक तोड़ सकता हूँ, सेब की तरफ वो देखते हुए बोला। नेकोबोबिनस ने बाग की दीवार के दूसरी तरफ लगे सेब के दरख्त को निगाह पर उठाकर घूरते हुए कहा। गेजिंग अप मीन्स घूरना, कि मैं क्या ये सेब तोड़ सकता हूँ।
ऑफ कोर्स, यकीनन, यू कैन, तुम कर सकते हो, सेड रोजी, रोजी ने कहा, स्टैंड ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ। सो नेकोबोबिनस स्टूड ऑन रोजी शोल्डर्स एंड क्लाइंब ऑन टू द वॉल, बट द ट्री वॉज फर्दर अवे देन ही थॉट, एंड एज ही रीच्ड आउट he lost his balance and fell with a crash down into the most magnificent garden he had ever been in. लिहाजा नेकोबोबिनस रोजी के कंधों पर खड़ा हुआ और दीवार पर चढ़ गया, लेकिन दरख्त के उस अंदाजे से ज़्यादा दूर था, उसके अंदाजे से काफ़ी दूर था दरख्त, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया अपना तवाज़ुन खो बैठा और धड़ाम से गिर गया, ऐसे शानदार बाग में जैसे वो पहले उसने कभी दाखिल ही ना हुआ था। Necobobinus looked back up at the high wall, but there was no way he could climb back. नेकोबोबिनस ने निगाह उठाकर बुलंद दीवार को देखा, लेकिन वहां पर वापस चढ़ने के लिए कोई रास्ता ना था। What am I going to do? He yelled. वो चिल्लाकर बोला, मैं क्या करूँगा? You'll think of something, Rosie yelled back, crossing her finger very hard. तुम कुछ न कुछ सोच लोगे, रोजी ने पूरी शिद्दत से अपनी उंगलियां क्रॉस करते हुए जवाब दिया। आप ये देख रहे हैं, क्रॉस करते हुए उसने चिल्लाकर जवाब दिया। Oh, said a voice behind Necobobinus. Necobobinus didn't stop to look who it was. He ran straight into a tree. Necobobinus ने देखने के लिए ना रुका कि कौन था, कि वहाँ कोई मौजूद था। Necobobinus वो भागा और सीधा एक दरख्त से टकराया। Got you, said the voice. पकड़े गए, आवाज ने कहा। And Necobobinus felt 5 thick fingers on his neck. Necobobinus को अपनी गर्दन पर 5 मोटी मोटी उंगलियां महसूस हुई। Oh, said Necobobinus. Oh, Necobobinus ने कहा। I've been waiting for you, said the voice. आवाज ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। And Necobobinus felt 5 more thick fingers round his wrist. और Necobobinus ने मज़ीद 5 मोटी मोटी उंगलियां को अपनी कलाई के गिर्द महसूस किया। रिस्ट कहते हैं कलाइयाँ, या हाथ की जो कलाई होती है इसको। But Necobobinus, instead of trying to run away, मगर भागने के बजाय Necobobinus doubled himself up and went backwards as fast as he could, so the man's legs were knocked from under him and he landed in a pile of leaves. मगर भागने के बजाय नेकोबोबिनस दोहरा हुआ और जितनी तेजी से पीछे को हट सकता था हटा। यूं आदमी की टांगे उसके नीचे से निकल गईं और वो पत्तों के ढेर में जा गिरा। आर यू ऑल राइट? क्या तुम ठीक हो? कॉल रोजी, रोजी ने उसको पुकारा।
बट शी डिडंट हेयर एनी रिप्लाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक्सेप्ट फॉर द मैन हु ग्रोल्ड, सिवाय उस आदमी की तरफ से जो गुर्रा कर कह रहा था, जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, ज़रा ठहरो तुम, तो तुम दोनों, बोथ ऑफ यू तुम दोनों। ओह डियर सेड रोजी, साउंड लाइक ट्रबल, एंड शी वॉज राइट, रोजी ने कहा परेशानी मालूम होती है, ट्रबल मीन्स परेशानी, और वो दुरुस्त थी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और आप इसकी घर पे रीडिंग करेंगे और इसके वर्ड्स मीनिंग को पढ़ेंगे, याद करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आप देखेंगे। सो क्लास वी स्टॉप, द नेक्स्ट पैराग्राफ विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।